उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुआ भीषण अग्निकांड पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर छात्र और युवा शामिल थे, और जो अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करने और नौकरी के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण दिन कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी ट्रेजेडी बदल जाएगा। हादसे के बाद सबसे दर्दनाक दृश्य लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर और शवगृह के बाहर देखने को मिला। यहां अपने बच्चों को परिजनों ने खो दिया, और उन परिजनों को खो चुके परिवारों का रो रो के हाल है। उनका बुरा हाल अपने बच्चों को खोकर हो चुका था। कोई अपने बेटे को याद कर रहा था तो कोई अपनी बेटी को याद कर रहा था। कई परिवारों में अभी भी कोई परिवार विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जो बच्चे सुबह घर से हंसते हुए निकले थे, वे अब कभी भी वापस नहीं लौट सकेंगे। मृतकों में 19 वर्षीय मोहम्मद शाहजान भी शामिल थे। उनके भाई इजहार अली ने बताया कि शाहजान दूसरी मंजिल पर एनिमेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे। आग लगने के बाद उन्होंने परिवार को फोन करके बताया कि वे अंदर फंस गए हैं। जान बचाने के लिए वे बाथरूम में चले गए, लेकिन धुएं और आग के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। इसी तरह 12 वर्ष के अब्दुल रहमान की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। वे सिर्फ 9 महीने पहले आईटी टेक्नीशियन के रूप में काम में लगे थे। उनके पिता मरीज हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। परिवार को उम्मीद थी कि रहमान की नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन यह हादसा पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ बन गया। सबसे भावुक पल कर देने वाली कहानी प्रभुजोत सिंह की है। आपको बता दें कि प्रभुजोत सिंह बताते हैं कि दोपहर करीब 2 बजे उनके बेटे का फोन आया। बेटे ने घबराई हुई आवाज में कहा कि पापा, आग लग गई है, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं अंदर फंस गया हूँ। ये सुनते ही परिवार निकल पड़ा। तुरंत एम्बुलेंस को भी फोन किया गया, लेकिन जब तक वे घटनास्थल पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जान गंवाने वालों की अधिकांश संख्या बच्चे हैं। उनमें उनकी उम्र 19 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। कुछ लोग पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से लखनऊ आए थे। वे यहाँ रोजगार और प्रशिक्षण के लिए आए थे। हादसे में 9 लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। वहां मौजूद रहे लोगों के मुताबिक आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। कई छात्र जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए। कुछ लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की। वहीं कई लोगों ने बिजली और इंटरनेट के तारों के सहारे नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जिस इमारत में आग लगी थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप था, जबकि ऊपर गेमिंग और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र ट्रेनिंग लेते थे और कई लोग काम भी करते थे। वहाँ मौजूद रहे लोगों के अनुसार अब आग सबसे निचले मंजिल पर लगी थी और देखते ही देखते पूरे इमारत में फैल गई। आग इतनी तेज थी कि और ये इमारत के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग खिड़कियों की मदद से बाहर निकलने लगे, लेकिन उनको कई चोटें आई। लेकिन आग तेज धुएं में तुरंत बदल गई और समय रहते हुए उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कुछ लोगों का दावा है कि अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाया गया था। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वहां थंब इंप्रेशन सिस्टम लगा हुआ था, जो आग लगने के बाद काम करना बंद कर दिया। इससे अंदर फंसे हुए लोग बाहर नहीं निकल सके। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर लेट पहुंची। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर राहत और बचाव कार्य कुछ मिनटों में शुरू हो जाता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें बिल्डिंग मालिक एनिमेशन स्टूडियो से जुड़े लोग हैं, और आपको बता दें कि सुरेश कुमार नाम का युवक भी शामिल है।
पुलिस का आरोप है कि इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और सुरक्षा नियमों को अनदेखा किया गया था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इमारत से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। इसके अलावा बिजली के उपकरण और एयर कंडीशनर सिस्टम भी सुरक्षित तरीके से नहीं लगाए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती थी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। अस्पताल पहुंचकर घायल थे उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। इस टीम को 7 दिनों के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों को 2 लाख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। लखनऊ का ये अग्निकांड केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कई परिवारों के सपनों को उनके सपनों के टूटने की कहानी है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए पढ़ने और सीखने के लिए भेजा था, आज वे उन्हीं में खो चुके हैं। आज पूरा प्रदेश एसआईटी पे नजर बनाए हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी, दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और नए सेफ्टी नियमों को भी लागू किया जाएगा।